दें और उस कमरे में आपकी पसंद की हर एक चीज़ हो, हर एक सुविधा उस कमरे में उपलब्ध हो, क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी उस कमरे में बिता पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो आइए आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें जिसमें कवि ने एक पक्षी के पिंजरे में बंद होने का सुंदर वर्णन किया है। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को कवि शिव मंगल सिंह जी ने लिखा है, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 में यूपी में उन्नाव जिले के गांव जरकपुर में हुआ था। इस कविता में कवि ने पक्षी के पिंजरे में बंद होने का एक सुंदर वर्णन किया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आज़ादी सबको पसंद होती है। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी के गुलाम बनकर रहना, चाहे उस गुलामी में जितनी मर्जी सुख सुविधाएं हो, लेकिन गुलामी में खुशी नहीं मिल पाती जो कि एक स्वतंत्र होकर मिल पाती है। तो पंछियों को भी पसंद होता है आज़ाद घूमना। वह एक पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। पक्षी चाहता है कि वह हमेशा ही आसमान में उड़ता रहे, जहाँ उसका मन करे वहीं वो जाए। लेकिन कई बार हम मनुष्य द्वारा पंछियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। पक्षी होते ही आसमान में उड़ने के लिए है, वह एक पिंजरे में बंद नहीं रह पाते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी जो अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ते हैं, उन्हीं के पंख जो अगर एक बंद पिंजरे में हैं तो वो उस पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पक्षी कह रहा है उसके पंख जो है वो उस पिंजरे की पतली पतली तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। और कवि हमें पक्षियों के पिंजरे में बंद होने के ज़रिए क्या समझाना चाहता है? वह ये समझाना चाहता है कि हमें हमेशा ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहाँ हम अपने विचारों को पूरी स्वतंत्रता रूप से प्रस्तुत कर सकें। अपने जो थॉट्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, उनको हम क्लियरली दूसरों को बता सकें। नेक्स्ट है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कई बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसका मीनिंग है जो पक्षी है वो बहता पानी पीना जानता है। जो कटोरी उसके आगे शीतल जल से भरी रखी है उसके वो अच्छी नहीं लग रही, उसको किस में संतुष्टि मिलती है? बहता पानी पीकर। चोंच मारकर पानी की बूंदें जो उसके मुंह में आती हैं वो उसको काफ़ी शीतलता पहुंचाती है। मीन्स उसको मेहनत कर कर काम करने की आदत है, वह संतुष्ट है मेहनत करके। कई बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जानी पिंजरे में उसके लिए जो अनाज रखा गया है, फल सब्जियां मिर्ची जो उसे पसंद है वो रखा गया है, पर उसे वो खाकर संतुष्टि नहीं मिल रही है। सब स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन उसके आगे रखे हैं पर उसे वो खाकर संतुष्टता नहीं मिल पा रही है। उसे नीम की निबोरी लेकर खाना ज़्यादा पसंद है। नीम की निबोरी मीन्स नीम के पेड़ पर लगे हुए छोटे छोटे फल जो हैं वो उसे खाना ज़्यादा पसंद है, जबकि उसके आगे पिंजरे में स्वादिष्ट व्यंजन पड़े हैं, लेकिन उसे वो नीम के कड़वे फल खाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो उन फलों को अपनी स्वतंत्रता से ढूंढकर खा पा रहा है। और कवि ने हमें इन पंक्तियों के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि हमें अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके ही खाने में मज़ा होता है। बैठे बिठाए अगर किसी इंसान को सभी चीज़ें मिलती जाएं तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं होती। ज़िंदगी जीना संघर्ष करके अपनी ज़रूरतों को पूरे करने में ही स्वतंत्रता महसूस होती है। नेक्स्ट है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगनी पर के झूले। पिंजरा चाहे जिस मर्जी धातु से बना हो, लेकिन वो पिंजरा ही होता है। इसमें पक्षी ये कह रहा है ये पिंजरा जो सोने का है, इस पिंजरे में हम बंद होकर अपनी गति भी भूल गए हैं। वह भूल गए हैं कि वो नीले गगन में कैसे उड़ा करते थे। वह भूल गए हैं उन ठंडी हवाओं का स्पर्श जो उन्हें आसमान में उड़ान भरकर महसूस होता था। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगनी पर के झूले।
अब बाहर का वातावरण उनके लिए एक सपने जैसा हो गया है। अब वो अपने सपने में देख पा रहे हैं वो चीज़ें जो कि वो कभी सच में किया करते थे। पेड़ों पर बैठना, पेड़ों की तरू पर झूला झूलना, हर पेड़ पर बैठकर हर तरू पर बैठकर झूला झूलना। जिस भी तरू पर वो बैठते थे वही उनके लिए झूला बन जाता था। वह खुशी, वह प्रसन्नता, वह स्वतंत्रता वो भूल गए हैं और उनके लिए अब वो एक सपना सा बन गया है। पिंजरे में रहकर पक्षी की आज़ादी उसके लिए सिर्फ एकमात्र कल्पना रह गई है। तो कवि हमें क्या सीख देना चाहता है? वह ये कहना चाहता है कि हमें ऐसे बंधनों में बंधकर नहीं रहना है जहाँ हम अपने सपनों को, अपने अस्तित्व को, अपने विचारों को ही भूल जाएं। हम क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम ये सब भूल जाएं। ऐसे माहौल में हमको नहीं रहना है। नेक्स्ट है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। तो कवि क्या बताना चाह रहा है? कवि ये कहना चाह रहा है कि चिड़िया के, पक्षी के क्या अरमान थे कि वो नीले आसमान में, खुले आसमान में बहुत ऊपर तक उड़े। ये उनका अरमान था कि वो सीमाहीन गगन में अपने पंख फैलाए उड़ते रहें और उड़कर क्या करें। इसमें उन्होंने जो आकाश में दिखते तारे हैं उसकी तुलना उन्होंने अनार के दानों से की है। तारे जो हैं आसमान में वो पक्षियों के अनार के समान लगते हैं और वे चाहते हैं कि सीमाहीन गगन में उड़ते उड़ते वह उन तारों को छू लें, इतना ऊंचा उड़े कि वह तारे उन्हें करीब से दिख पाएँ। कवि हमें ये समझाना चाहता है कि हम अपनी लाइफ में इतना संघर्ष करें, इतना हार्ड वर्क करें अपने सपनों को लेकर कि एक ना एक दिन हम उन्हें हासिल कर लें। हमें चिड़िया के भांति अपने जीवन में इतना मेहनती, इतना परिश्रमी होना चाहिए कि हम मेहनत करके उन सपनों को, अपने प्यारे सपनों को पा सकें। नेक्स्ट है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें पंछी अपनी ये इच्छा व्यक्त करता है कि वह चाहता है कि वो एक खुले आसमान में, वह आसमान जो हीन है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, वह उस आसमान में उड़ना चाहता है और उस गगन को छूना चाहता है। उनके पंखों में ये होड़ लगी है, मीन्स वो अपने इतने मोटिवेटेड है अपने लक्ष्य को पाने के लिए कि वो उस आसमान के एंड पॉइंट को वो छूना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, मीन्स अगर वो नहीं छू पा रहे हैं, या तंती सांसों की डोरी मीन्स उनकी जो सांसें हैं, उसकी जो डोरी है वो अटक रही है। मीन्स अगर आप कोई ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लेते हो और उन ऊंचे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक घबराहट सी, एक एंजाइटी सी फील होती है कि और हम अपने उस लक्ष्य को पाने में असहाय फील करते हैं। कब ऐसा होता है? जब हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा होता है और जो हमारी मेहनत है वो बहुत ही कम होती है। तभी हमें ऐसा फील होता है कि मानो हमारी सांसों की डोरी जो है वो अटक सी रही हो। नेक्स्ट है, नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर ढालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि ने कितनी अच्छी लाइंस लिखी है। वह ये कह रहा है, पक्षी ये चाहता है कि उसे चाहे ही कोई टहनी ना दो आश्रय के लिए, चाहे ही उसे कोई घोंसला मत दो रहने के लिए, जितने भी उसके घर घोंसले टहनियाँ हैं सब काट दो, पर जो भगवान ने उसे इतने सुंदर पंख दिए हैं, पर भगवान ने उसको जो इतने सुंदर पंख दिए हैं उसको उड़ने दो, उसके उड़ने में बिल्कुल भी विघ्न ना डालो, उसके उड़ान में कोई भी रुकावट ना पैदा करो। भले ही उसका आश्रय छिन भिन कर लो, लेकिन उसके पंखों को उड़ान भरने दो। कवि हमें ये समझाना चाहता है कि चाहे आपके पास, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ बच्चे जो बहुत ही गरीब घर के होते हैं, जिनके पास रहने के लिए एक प्रॉपर घर नहीं होता, खाने के लिए प्रॉपर मील नहीं होती, लेकिन वो बच्चे फिर भी दिन रात मेहनत कर कर टॉप कर रहे हैं। आपने ये देखा ही होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारी इंडिया में। और इन लास्ट की पंक्तियों से भी हम यही सीखते हैं कि चाहे हमारे पास खाने को अच्छा खाना नहीं भी है,
चाहे हमारे पास बैठने को घर नहीं है, चाहे हमारे सर पे छत नहीं है, लेकिन अपने सपनों में किसी भी परेशानी को विघ्न ना डालने दो। मीन्स हमारे पास जो कुछ भी है उसका फुल्लेस्ट यूज़ करके आप अपने सपनों को पाओ। पक्षी भी यही कहता है, मुझे चाहे घर वर ना दो, लेकिन मुझे उस पिंजरे में बंद ना करो, क्योंकि मैं उड़ना चाहता हूँ। तो ये थी हमारी पोइम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इस कविता से कवि ने हमें बहुत ही अनमोल सी चीज़ें अपनी लाइफ के लिए सिखाई हैं।